माद परम किंचित पुराणा छव तो मुने न विद्यते। मन शुद्ध कली जानम विशेषता जन्मांतर भवे पुण्यम मदस्त सुधी मतः। तस्य प्रीति भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। अर्थ कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए शिव महापुराण से श्रेष्ठ कोई अन्य साधन नहीं है। यह पुराण केवल वही व्यक्ति पढ़ता या सुनता है जिसका पूर्व जन्म में बड़े पुण्य संचित होते हैं। महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में स्वाभाविक प्रीति होती है। सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। बहुत से दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सदाशिव नाम का जाप क्यों करें? क्या यह कोई शास्त्रोक्त नाम है? और महादेव व माता पार्वती के अन्य युगल नामों की अपेक्षा इसे अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? सदाशिव का अर्थ और महत्व। यह नाम कोई काल्पनिक नहीं है। सदाशिव का संधिविच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है अम्ब सदाशिव यानी माता अम्बा पार्वती और सदाशिव का दिव्य संयोग। यह नाम शंकराचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण स्तोत्रों में भी मिलता है। इस नाम के जाप से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। युगल नामों का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती के कई युगल नाम जैसे भवानी शंकर, उमाशंकर, शिवाशिव भी कल्याणकारी हैं। हर नाम आपको भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकता है। आप अपनी रुचि और श्रद्धा के अनुसार किसी भी युगल नाम का जाप कर सकते हैं। नाम जाप में गुरु दीक्षा। नाम जाप के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बहुत से गुरु सदाशिव नाम की दीक्षा देते हैं क्योंकि यह अत्यंत प्रभावशाली और मंगलकारी है। शिव महापुराण की दृष्टि से शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव नाम के मात्र 2 अक्षर ही मोक्ष दिलाने में सक्षम हैं। यह नाम सभी इच्छाओं को पूर्ण करने और साधक को ऊंचाई पर ले जाने की शक्ति रखता है। निष्कर्ष, आप अपनी श्रद्धा और रुचि के अनुसार किसी भी युगल नाम का जाप कर सकते हैं। कोई कठोर नियम नहीं है कि केवल सदाशिव का जाप करना चाहिए। हर नाम कल्याणकारी और लाभकारी है। शिव नाम के प्रति विश्वास और समर्पण ही साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। शिव नाम का गूढ़ रहस्य क्या है? शिव महापुराण में शिव नाम के महत्व को गहराई से समझाया गया है। श अक्षर का अर्थ है शम नित्यम सुखम आनंदम यानी नित्य सुख और आनंद। इ अक्षर का अर्थ है परम पुरुष। व अक्षर का अर्थ है आदि शक्ति जगदम्बा। इन तीनों अक्षरों के मिलन को ही शिव कहा गया है। जब आप शिव का उच्चारण करते हैं, चाहे वह वाणी से हो या मानसिक जाप के रूप में, आप एक साथ भगवान सदाशिव और माता जगदम्बा का स्मरण करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नित्य सुख और आनंद आपके हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। नाम जाप का प्रभाव। शिव महापुराण कहती है कि एक बार शिव नाम बोलने से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने आप जीवन भर में कर भी नहीं सकते। फिर भी कई लोगों का पूरा जीवन शिव नाम जाप करते हुए बीत जाता है, लेकिन उनके भीतर कोई आध्यात्मिक या दिव्य प्रभाव दिखाई नहीं देता। कुपथ नाम जाप का सही तरीका। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शिव नाम रूपी औषधि तभी असर दिखाएगी जब हम कुपथ गलत आचरण से बचें। डॉक्टर भी दवा के साथ परहेज करने की सलाह देते हैं। यदि आप दवा का सेवन करें लेकिन परहेज न करें तो दवा असर नहीं करेगी। अध्यात्म में भी यही नियम लागू होता है। कुपथ का अर्थ आचरण की पवित्रता। जीवन में सदाचार अपनाएं। वाणी का संयम। गलत बोलने से बचें। जीवन शैली और खानपान की शुद्धता। अशुद्ध भोजन और विकारों से दूर रहें। भक्ति और संयम का संतुलन। बहुत लोग यह मानते हैं कि शिव नाम जाप ही काफी है, चाहे उनका आचरण जैसा भी हो। लेकिन यह वैसा ही है जैसे दवा का सेवन करना और परहेज न करना। यह धारणा गलत है। शिव नाम जाप के साथ साथ इन बातों का पालन करें, पवित्र विचारों का विकास करें।
विषय भोगों की आसक्ति त्यागें। सद्गुरु के वचनों में विश्वास रखें। गुरु का महत्व अध्यात्म में सद्गुरु वैद्य के समान होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। संयम यह न विषय के आशा। अर्थात सद्गुरु के वचनों को वैद्य की औषधि की तरह माने। संयम ऐसा होना चाहिए कि विषय भोगों की आसक्ति तक न हो। निष्कर्ष शिव नाम जाप न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि नित्य सुख, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। लेकिन इसके लिए केवल जाप करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने आचरण, वाणी और जीवन शैली को भी शुद्ध करना होगा। जैसे औषधि और परहेज का संतुलन रोग को ठीक करता है, वैसे ही जाप और संयम का संतुलन आत्मा को शुद्ध करता है। पवित्रता, श्रद्धा और नाम जाप का महत्व। जब हम पवित्र जीवन शैली और पवित्र आचरण का पालन करते हैं, तो हमारे हृदय में एक दिव्यता प्रकट होती है। यह दिव्यता हमारे भीतर एक आंतरिक बल को जागृत करती है, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन हर व्यक्ति इस बल को संचित नहीं कर पाता। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़े समय बाद अध्यात्म के मार्ग को छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण है धैर्य की कमी, श्रद्धा का अभाव, यह मानना कि नाम जाप और मंत्र जाप केवल कल्पनाएं हैं और इससे कुछ नहीं मिलता। श्रद्धा का अभाव और उसका परिणाम ऐसे लोग कभी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि जो लोग नाम का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें कुछ तो अनुभव हुआ होगा। यदि आप नाम में श्रद्धा नहीं रखते और सोचते हैं कि नाम जाप, मंत्र, अनुष्ठान या यज्ञ का कोई फल नहीं है, तो आप चाहे जितना कठोर तप कर लें, हिमालय पर सर के बल खड़े होकर साधना कर लें, सुई की नोक बराबर भी दिव्यता आपके भीतर प्रकट नहीं होगी। श्रद्धा सबसे प्राथमिक योग्यता है। नाम में श्रद्धा के बिना आप किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकते। रामचरितमानस में कहा गया है, सुमिरी पवनसुत पावन नामू। अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने राम नाम के जाप से ही भगवान राम को वश में कर लिया। उनकी सफलता का मूल कारण राम नाम में उनकी अटूट श्रद्धा थी। नाम में विश्वास जगाना। यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है, तो सबसे पहले आपको नाम जाप करते हुए अपने भीतर विश्वास को पैदा करना होगा। नाम जाप से प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि हमारे मन में अत्यधिक अशुद्धियां भरी होती हैं। नाम पहले इन अशुद्धियों को दूर करता है और इसमें समय लग सकता है। शिव नाम और पाप नाश का रहस्य। शिव पुराण कहती है कि एक बार शिव नाम लेने से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, जितने आप जीवन भर में कर भी नहीं सकते। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि प्रतिदिन हजारों बार शिव नाम जाप करने के बाद भी दिव्यता प्रकट क्यों नहीं होती? कारण आपके पाप केवल इस जीवन तक सीमित नहीं हैं। जीव का अस्तित्व अनंत काल से है। इस ब्रह्मांड के बनने और नष्ट होने के चक्रों में जीव ने असंख्य जन्म लिए हैं। उन अनगिनत जन्मों में संचित पाप और अशुद्धियां आपके भीतर हैं। अनंत जन्मों के पाप और उनका नाश। इस ब्रह्मांड का अस्तित्व अरबों खरबों वर्षों से है। जीव उतना ही पुरातन है जितना परमेश्वर। आपके भीतर केवल इस जीवन के पाप नहीं हैं, बल्कि अनंत जन्मों के पाप संचित हैं। यही कारण है कि पूर्ण शुद्धि और मुक्ति प्राप्त करने में समय लगता है। यदि आप पूरी तरह पाप रहित हो जाते, तो आज पृथ्वी लोक पर नहीं होते। पाप और कर्म से मुक्त होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष नाम जाप का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसके साथ श्रद्धा, धैर्य और पवित्र आचरण का पालन किया जाए। नाम जाप से मिलने वाला फल तत्काल न दिखने पर भी यह आपके भीतर अदृश्य रूप से कार्य करता रहता है। अनंत जन्मों के पापों को समाप्त करने में समय लगता है, लेकिन नाम जाप से यह संभव है। नाम में अटूट श्रद्धा और विश्वास ही आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम और अनिवार्य कदम है। श्रद्धा रखें, धैर्य रखें,
और नाम का निरंतर जाप करते रहें। दिव्यता निश्चित रूप से प्रकट होगी। मृत्युलोक में मानव जीवन का उद्देश्य हम इस मृत्युलोक में क्या कर रहे हैं? केवल धन कमाने, ऐश्वर्य और भोगविलास का आनंद लेने, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए थोड़ी ही मनुष्य जन्म मिला है। यदि यह सब उद्देश्य है तो इसके आगे क्या आप कहेंगे? धन कमाकर उत्तम भोग किया जाएगा और इससे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर मृत्यु के समय हम शांतिपूर्वक शरीर त्याग सकेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। भोग और धन का भ्रम धन और भोगविलास की वस्तुओं से मुक्ति नहीं मिलती। यह केवल हमें और गहराई में फंसा देते हैं। जैसे जलती हुई अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि और भड़क उठती है, वैसे ही धन और भोग की आकांक्षा हमारे भीतर और अधिक तृष्णा को जन्म देती है। इसलिए यह सोचना कि धन और ऐश्वर्य हमें संतोष और शांति देंगे केवल एक मिथ्या धारणा है। धन और भोग तो हमें और अधिक उलझाते हैं। यह त्रिगुणात्मक बंधन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति नहीं देते। त्रिगुणों से मुक्ति का मार्ग त्रिगुणों से मुक्ति के लिए त्रिगुणातीत चिदानंदमय साधन को अपनाना होगा, और वह साधन है प्रभु का नाम। जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता और उसे किसी बाहर खड़े व्यक्ति की मदद चाहिए, वैसे ही मनुष्य को त्रिगुणात्मक बंधन से मुक्त करने के लिए प्रभु का नाम या सद्गुरु का सहारा चाहिए। नाम जाप का महत्व प्रभु का नाम ही मुक्ति का मार्ग है। नाम जाप से व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों और बंधनों को समाप्त कर सकता है। जिन लोगों को युगल नाम पसंद हैं, वे सदाशिव, भवानी शंकर, उमा शंकर जैसे युगल नामों का जाप कर सकते हैं। जो केवल शिव नाम का जाप करते हैं, उन्हें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे केवल भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। शिव नाम में माता पार्वती भी सम्मिलित हैं। शिव महापुराण के अनुसार हर बार शिव नाम लेने पर आप माता जगदम्बा का भी स्मरण कर रहे होते हैं। गुरु और नाम जाप का संबंध नाम जाप के लिए किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने इष्ट देव को ही मानसिक गुरु मानकर उनके नाम का जाप कर सकते हैं। जब नाम जाप से दिव्यता प्रकट होने लगती है, प्रभु स्वयं आपको सही मार्गदर्शक गुरु से मिलवाते हैं। निष्कर्ष मानव जीवन का उद्देश्य केवल धन और भोगविलास में उलझना नहीं है। त्रिगुणात्मक बंधन से मुक्त होने के लिए प्रभु के नाम का सहारा लें। नाम जाप से न केवल शुद्धि होती है, बल्कि यह हमें सच्चे ज्ञान और दिव्यता की ओर ले जाता है। श्रद्धा और धैर्य के साथ नाम जाप करें। प्रभु की कृपा से आपको सही मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा। आज का यह विचार यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके सवालों का उत्तर हम एक विशेष वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें अवश्य बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक एवं सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।